एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई नया शेड्यूल आप शुरू करने जा रहे हैं, पहला चीज जो देखना है, ये नीचे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम बार में जो लिखा होता है न्यू टास्क, ये ऑटो शेड्यूल्ड, ठीक है ना। ये अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ऑटो शेड्यूल टास्क डेट्स आर कैलकुलेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, एंड दूसरा है मैनुअली शेड्यूल टास्क डेट्स आर नॉट ऑटोमेटिकली अपडेटेड। तो जो गुड प्रैक्टिस है कि एक शेड्यूल आप जब भी बनाएंगे तब आपका हर एक टास्क ऑटो शेड्यूल्ड होना चाहिए, सो दैट आप कोई भी शेड्यूल में सिर्फ प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट को आप डिफाइन करेंगे, और उसके बाद में कोई भी टास्क का आप डायरेक्टली स्टार्ट डेट या फिनिश डेट आप नहीं देंगे। आप क्या देंगे, ओनली वो ड्यूरेशन, जो वो टास्क का जो ड्यूरेशन होगा बस वो देंगे, और उसका प्रीडिसेसर आप डिफाइन करेंगे कि कौन सा टास्क के साथ वो लिंक होगा और उसका रिलेशनशिप क्या होगा। ये ऑलरेडी हम लोग इस पे वीडियो बना चुके हैं, आप वो देख देख सकते हैं, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट वाला जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम हम बना लेते हैं। ये अभी हम लोग जो दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक प्रोजेक्ट का आप टोटल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे शेड्यूल करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्यूरेशन आया, जिसमें हम अभी कुछ नहीं डालेंगे। हम लोग को पता है कि बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि जो लास्ट लेवल टास्क है सिर्फ उसी का ड्यूरेशन और उसका जो है प्रीडिसेसर रिलेशनशिप दूसरा टास्क के साथ वो दिया जाता है। बाकी कोई भी टास्क को हम लोग डायरेक्टली ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट या फिनिश डेट या प्रीडिसेसर कुछ नहीं देंगे, ओनली लास्ट लेवल जो टास्क होता है बस उसको देंगे। तो यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये फर्स्ट लेवल ऑफ टास्क है, इसके अंडर में बाकी सारे टास्क होंगे, तो इसमें कोई भी ड्यूरेशन या प्रीडिसेसर कुछ भी हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग का न्यू टास्क ऑटो शेड्यूल्ड है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम दे देंगे एक बिल्डिंग 1। ठीक है, तो बिल्डिंग 1 जो है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर में आता है, तो इसको हम लोग इंडेंट कर देंगे। तो नेक्स्ट ये आपका बिल्डिंग 1 में मान लीजिए हम अभी एक ही एक्टिविटी से बनाएंगे ये शेड्यूल, आरसीसी वर्क बोल के एक्टिविटी यहाँ पे दे देंगे, आरसीसी वर्क ऑफ बिल्डिंग 1। तो ये आपका आ जाएगा बिल्डिंग 1 का सब टास्क। दूसरा हम यहाँ पे डालेंगे बिल्डिंग 2, तो ये एक्चुअली सब टास्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो इसको आउटडेंट कर दिया। नेक्स्ट है इसका आरसीसी वर्क, और तीसरा और एक डालेंगे बिल्डिंग 3, यहाँ पे भी इसको थोड़ा आउटडेंट कर देंगे बिकॉज ये सब टास्क है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का, इसका सब टास्क होगा आरसीसी वर्क। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि 3 बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 एंड बिल्डिंग 3, तीनों का ही एक एक आरसीसी वर्क करके एक एक्टिविटी हम लिए हैं। जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे मतलब कई सारे एक्टिविटीज हो सकता है, न्यूमेरस एक्टिविटीज हो सकता है। हमने खुद जो है एमएसपी में प्रोग्राम बनाया 2000 2500 लाइन का, 2000 2500 टास्क का प्रोग्राम बना है। तो यहाँ पे छोटा सा एक प्रोजेक्ट का हम बार चार्ट देके यहाँ पे जस्ट दिखाना चाहते हैं कि कैसे आप काम करेंगे। जो हम लोग का टारगेट है कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट है इसका प्रोजेक्ट वैल्यू हम निकालेंगे। तो प्रोजेक्ट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम हम बना लिया। तो आरसीसी वर्क अभी यहाँ पे जो है हमको देना पड़ेगा ड्यूरेशन। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 5 डेज दे दिया बिल्डिंग 1 के लिए, बिल्डिंग 2 का आरसीसी वर्क के लिए हम 7 डेज दे दिया, और बिल्डिंग 3 का आरसीसी वर्क के लिए हमने 8 डेज दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग को अभी क्या देना है, हम लोग एक रिसोर्स का कॉलम ऐड करना पड़ेगा। इंसर्ट कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे हम देंगे रिसोर्स नेम, रिसोर्स नेम का कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी यहाँ से लेफ्ट टॉप से हमको जाना है रिसोर्स शीट पे। रिसोर्स शीट पे हम गए, रिसोर्स शीट पे देखिए यहाँ पे पहले से एक M25 ग्रेड कंक्रीट बोल के एक रिसोर्स ऑलरेडी है, जिसका स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 7000 रुपीज। ठीक है, बाकी दोनों शीट बाकी दोनों रिसोर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है ये दोनों को हम अभी डिलीट कर देंगे। फिलहाल अभी ये प्रोग्राम के लिए हम लोग को ये एक ही रिसोर्स चाहिए, जिसका स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे हम लोग पहले से दे चुके हैं 7000 रुपीज करके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे हमारा गैंट चार्ट व्यू में। गैंट चार्ट व्यू में जाके यहाँ पे आरसीसी वर्क का जो टास्क है, जो 3 टास्क है यहाँ पे आरसीसी वर्क लिखकर, तो यहाँ पे हम लोग जाके
रिसोर्स नेम का जो फील्ड है यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेंगे M25 ग्रेड कंक्रीट, इसको एंटर मार दिया तो ये आ गया आपका आरसीसी वर्क। सेम चीज हम लोग यहाँ करेंगे दूसरा और तीसरा बिल्डिंग का जो आरसीसी वर्क का जो टास्क है वहां पे भी हम लोग ये M25 ग्रेड कंक्रीट वाला एक्टिविटी को सॉरी रिसोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग को डालना है क्वांटिटी। क्वांटिटी डालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दो तरह से डाल सकते हैं क्वांटिटी को। M25 ग्रेड कंक्रीट, यहाँ पे जाके हम डबल क्लिक किया, यहाँ पे रिसोर्सेस में जाकर यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं ये, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं कि मान लीजिए ये बिल्डिंग का 300 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग है ये बिल्डिंग 1 में, तो अब इसमें 300 लिख के एंटर मार दिया तो ये 300 क्यूबिक मीटर कंक्रीट यहाँ पे आ गया। ये एक हो गया। दूसरा दूसरा जो हिसाब से हम लोग डाल सकते हैं वो है यहाँ पे ये टास्क में पे टास्क को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर में जो रिबन है वहां पे टास्क टैब के अंदर जो डिटेल्स ऑप्शन है वहां पे जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग रिसोर्स डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए वर्क, यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये बिल्डिंग का अगर 400 क्यूबिक मीटर का स्कोप है ये बिल्डिंग में, तो हम 400 लिखा और एंटर मार दिया तो ये आपका बन गया 400 क्यूबिक मीटर, यहाँ पे आपका आ गया देखिए। तो ये दो तरह से हम लोग असाइन कर सकते हैं, मतलब रिसोर्स का क्वांटिटी हम लोग डाल सकते हैं। तीसरा जो बिल्डिंग है वहां पे मान लीजिए अगर 250 क्यूबिक मीटर होगा तो 250 लिख के हम एंटर मार दिया तो ये आपका ओके कर दिया। तो तीनों टास्क का अभी हम लोग M25 ग्रेड कंक्रीट का क्वांटिटी डाल दिया। तो अभी डिटेल्स को ऑफ कर देते हैं। अभी अगर हम लोगों को ये प्रोजेक्ट का वैल्यू चाहिए तो हम लोग को क्या करना है अभी हम लोग देखेंगे। हम लोग को जाना पड़ेगा ऐड न्यू कॉलम्स में, यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करना पड़ेगा और हम लोग टाइप करेंगे कॉस्ट, COST कॉस्ट। तो कॉस्ट लिख के एंटर मार दिया तो देखिए एक कॉलम यहाँ पे आ गया जहां पे आप देख सकते हैं हर एक टास्क का वैल्यू आपको यहाँ से दिखाई देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डाला था कि कंक्रीट का पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट हमने डाला था 7000, तो ये 7000 जो है वो अगर कंक्रीट का सेल रेट है तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा ये प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना है। मतलब ये आरसीसी वर्क का पर्टिकुलर जो टास्क है इसके लिए आपका जो है 21 लाख रुपया आपका कॉस्ट आ रहा है, और वो बिल्डिंग का भी जैसे कि एक ही एक्टिविटी है तो वो बिल्डिंग का भी कॉस्ट उतना ही आ रहा है 21 लैक्स, और दूसरा बिल्डिंग का आ रहा है 28 लैक्स और तीसरे का आ रहा है 70 लैक्स 50,000। तो आपका ये पूरा बिल्डिंग का आपका कॉस्ट आ जाएगा 66 लैक्स 50,000। यहाँ से ये जो रुपीज वाला सिंबल है या इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपको फाइल में जाना पड़ेगा, फिर वहां से ऑप्शन में जाके डिस्प्ले में जाके आप वहां से चेंज कर सकते हैं ये सिंबल को यहाँ पे आप डॉलर साइन दे सकते हैं या दूसरा कुछ भी यहाँ से आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप हर एक टास्क का क्वांटिटी और उसका BOQ रेट अगर आप डाल देंगे कोई MSP शेड्यूल में तो वहां से आपको वो प्रोजेक्ट का टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा।